श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद सभी पे सदा सर्वदा बना रहे। महाशिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा। महाशिवरात्रि व्रत में शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना या सुनना बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में जो भी व्यक्ति और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है वो शिव कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। तो प्रिय श्रोताजनों, आप सब भी पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से इस कथा का श्रवण कीजिए और जो महादेव के सच्चे भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाए। तो चलिए अब कथा का श्रवण कीजिए। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वो अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलवाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति ही वो जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा, लेकिन दिन भर भी बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वो बहुत दूर तक निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। चित्रभानु वन में ही एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो कि बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोगवश शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्थर भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो कि ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर दोबारा गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का तो ठिकाना ही न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलन करके शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकल रही थी। शिकारी के लिए ये स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही
मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही तुम्हारे पास लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पो फटने को हुई थी तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वो अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः काल हो गया। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की गई हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वो उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीवन को ले जाने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के व्रत के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। इस प्रकार से महाशिवरात्रि की व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। माता पार्वती की सदा ही जय। अगर आप सभी को महाशिवरात्रि की कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आप सभी अपने सनातन धर्म से जुड़े व्रत, त्योहार, पूजा पाठों के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल रामा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।